हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी 2023 में अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 4 जून को आपका पेपर है। तो 4 जून का पेपर है तो आपका जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गई, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया और इंग्लिश, टोटल कंप्लीट आप करके जाएंगे। 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, विदाउट माइनस मार्किंग होगी। तो 200 के 200 क्वेश्चन टोटल आपको अटैम्प्ट करने हैं, वो भी सही करने हैं क्वेश्चन। ज़्यादा तुक्का पे विश्वास नहीं करना है, ज़्यादा गैस नहीं लगाना है, एग्जैक्ट अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और 3 घंटे में 2 बार पेपर को अटैम्प्ट करना है। ये जान लीजिए कि 2 बार राउंड आप जरूर करें क्वेश्चन को, एक सिंगल, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन करते हुए चले जा रहे हैं। जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ दीजिए, उसको तुरंत जब सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो सेकंड राउंड में सभी क्वेश्चन जरूर करें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी एसोसिएशन माइकोराइजा। माइकोराइजा जो एसोसिएशन बनाता है, माइकोराइजल प्लांट रूट जो होते हैं वो एसोसिएट मतलब जुड़े होते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं फंजाई एंड हायर प्लांट के बीच, एसोसिएट बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्गी एंड फंजाई के बीच नहीं बनाते हैं, फंजाई एंड हायर प्लांट के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी फाइटो हार्मोन हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको फाइटो हार्मोन बताना है। कौन सा है? फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन। जैसे ह्यूमन के हार्मोन होते हैं वैसे प्लांट में भी हार्मोन होते हैं। तो बताना है फाइटो प्लांट, वो प्लांट के हार्मोन कौन से हैं जो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वो जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन साइकस। साइकस में जो पॉलिनेशन होता है, साइकस एक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। तो ये जो इसमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, तो साइकस में जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है। तो एयर के अगर थ्रू होता है तो उसको एनिमोफिलिक बोलेंगे। एन देखिए, एनिमोफिली एयर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये देख लीजिए एंटमोफिली इंसेक्ट, और ये हाइड्रोफिली वाटर से, और ये मलाइकोफिली जो मोलस्क वोलस्क से होते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी आपको क्लियर होने चाहिए। ट्रांसपायरेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ। ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है? ट्रांसपायरेशन जो होता है इसमें वाटर लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? स्टोमेटा से क्या होते हैं? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, जो आपके लिविंग प्लांट टिश्यू होते हैं वहाँ के वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में। तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है ये आपको बताना है। ट्रांसपायरेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जो स्टोमेटा की टर्गर प्रेशर होती है, उसी टर्गर प्रेशर ट्रांसपायरेशन होता है टर्गर प्रेशर की वजह से। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल, मान लीजिए ये वाटर है, इसमें एक किसी सेल को डाल दिया गया वाटर के अंदर। अब ये सेल जो होता है फूल जाती है ना, पहले से मान लीजिए उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किशमिश का ले सकते हैं। किशमिश, रेजिन का आप मान लीजिए इसमें आप एक डाल दिए, फिर ये फूल जाता है, तो फूलने को टर्जिड बोलते हैं। टर्जिड सेल की क्या होती है? टर्गर प्रेशर 0 होता है, फिर वॉल प्रेशर 0 होता है, क्या चीज़ 0 होता है? तो देखिए फ्लैसिड सेल की जो फ्लैसिड हो जाती हैं सेल ना, उसमें क्या होता है? इंडोऑस्मोसिस होता है टर्जिड सेल में। तो टर्जिड सेल जो होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसके टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। तो टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसमें डीपीडी 0 हो जाता है। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। और यहीं पे आप देख सकते हैं फ्लैसिड, मान लीजिए कोई भी सेल है FLACID, फ्लैसिड हो जाती है। कोई भी सेल फ्लैसिड हो जाती है मतलब वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, कोई भी श्रिंक हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। तो उसका जो होता है टर्गर, फ्लैसिड सेल का यहाँ लिख सकते हैं कि फ्लैसिड सेल का क्या, फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर जो होता है ये क्या होता है? 0 होता है। या फिर वाटर ये आपका वाटर पोटेंशियल भी 0 होता है, ये हो जाता है। फ्लैसिड सेल की बात कर रहे हैं तो ये आप देख लेंगे दोनों इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है ही। फुल्ली टर्जिन में डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
व्हिच आयन, कौन सा आयन है जो हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो प्लांट के लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये कह रहा है कि कौन सा आयन है जो हेल्प करता है इसके स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में, तो वो होता है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन ही इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे, 7th का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द मेन काज ऑफ पॉलिनेशन इन मेट्रो सिटीज इज, अब ये कह रहा है कि मेन काज जो पॉलिनेशन नहीं पॉल्यूशन लिखा है, पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण जो होता है मेट्रो सिटी में, मतलब सिटी में, मेट्रो सिटी में, इसमें पोल्यूशन का मेन कारण क्या होता है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए पूछ रहा है कौन से प्लांट में रूट जो होते हैं, रूट जड़ जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, रूट्स होते ही नहीं हैं। देखिए अब इसमें वोल्फिया दिया गया है, ये देखिए पोडोस्टेमन दिया गया है, पिस्टिया दिया गया है और लेमना दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए और बताइए, इसमें उल्फिया जो प्लांट है ना, उल्फिया ये वाटर में ही होता है, उल्फिया प्लांट में रूट जो होता है एब्सेंट होता है। और यहीं पे एक प्लांट का नाम और लिख सकते हैं, उल्फिया एंड यूट्रिकुलेरिया भी देता है, UTRICULARIA, यूट्रिकुलेरिया एक प्लांट होता है जिसमें रूट एब्सेंट होते हैं। वोल्फिया एंड रूटिकुलेरिया दोनों में रूट एब्सेंट होता है, तो यहाँ तो वोल्फिया ही दिया गया है ना, यूटिकुलेरिया तो दिया नहीं गया, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद रहेगा, एक बार सुन लेंगे तो क्वेश्चन अभी आ जाएगा तो सही हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ हेयर्स इन ड्रोसेरा, ड्रोसेरा में जो हेयर्स, ड्रोसेरा में क्या होता है, ड्रोसेरा कौन सा प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ड्रोसेरा खाता क्या है, इंसेक्ट को खाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है ना, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ड्रोसेरा जो होता है वो इंसेक्ट को खाता है। अब ड्रोसेरा में हेयर्स होते हैं, हेयर्स मूवमेंट किसके थ्रू होता है, तो इसमें होता है थिग्मोनास्टिक, मतलब लाइट के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 11th का आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड आर सोल्यूट। अब देख लीजिए यहाँ कह रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड जो प्लांट में बनते हैं, प्लांट में फूड बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, पत्तियों में बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि लीफ में ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पे रोशनी आते आपका लाइट पड़ेगा और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा। अब फूड आपका सुक्रोज ग्लूकोज बनता है प्लांट में। अब ये क्या करता है, कह रहा है कि उसका ट्रांसलोकेशन क्या होगा, अपवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड नहीं। तो जो ऑर्गेनिक फूड का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो सभी डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, रेडियल सभी। तो डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी डायरेक्शन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के द्वारा, इन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो वो आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो 13 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, क्रेब साइकिल में जीटीपी इज फार्म, जीटीपी जो बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल पे ही बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जब होता है तो वहीं पे जीटीपी का फार्म होता है। क्रेब साइकिल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया गया, 11th एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वेरी स्ट्रांग लाइट हैज डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस व्हिच इज नोन एज, वेरी स्ट्रांग लाइट, अगर स्ट्रांग लाइट की इंटेंसिटी जो है काफ़ी लंबे समय तक डायरेक्ट पड़ती रहे पत्तियों पे, लीफ के, प्लांट के लीफ पे, तो फोटोसिंथेसिस व्हिच इज नोन है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सोलराइजेशन बोलते हैं। 15 का आपको ऑप्शन फोटोसिंथेसिस देखिए, अगर स्ट्रांग लाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी जो लाइट की है लंबे समय तक पड़ती रहेगी तो क्या हो जाएगा, तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका, क्लोरोफिल जो होता है उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फोटो ऑक्सीडेशन को ही सोलराइजेशन बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फास्फेट पाथवे, तो ये देखिए पीपीएच पाथवे, ये आपका दिया गया है, कॉमन एंजाइम आपको बताना है जो ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फास्फेट पाथवे में यूज किए जाते हैं, तो वो होता है हेक्सोकाइनेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्म नीची जो यूज किया जाता है किस साइंटिस्ट ने यूज किया था, तो एक साइंटिस्ट का नाम था ग्रीनेल,
तो इन्होंने नीची शब्द यूज किया गया था, नीची स्पेस से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इंस्ट्रक्शन फेवरेबल टू बोथ पॉपुलेशन बट नो ऑब्लिगेटरी टू आइदर इज। इन इंस्ट्रक्शन हो रहा फेवरेबल टू बोथ पॉपुलेशन में अट्रैक्शन हो रहा है बट नो ऑब्लिगेटरी, लेकिन ऑब्लिगेटरी मतलब साथ साथ जीना साथ साथ मरने वाला कहानी नहीं है। बट नो ऑब्लिगेटरी आइदर इज, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रोटो कॉपरेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं, इसमें कह रहा है बट नो ऑब्लिगेटरी टू आइदर, तो ये आप क्वेश्चन का लैंग्वेज देखेंगे और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। खैरा डिजीज ऑफ राइस का जो प्लांट होता है उसमें खैरा डिजीज लग जाती है। खैरा एक बीमारी है, ये किसकी कमी से होती है खैरा डिजीज लगती है? तभी तो देखेंगे धान की जब खेती की जाती है तो उसमें जिंक का छिड़काव किया जाता है। जिंक की डिफिशियंसी से राइस में खैरा डिजीज लग जाती है, तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किसी एक इकोसिस्टम में सबसे मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कौन होता है? ब्रॉस्ट होता है, तो वो होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कार्निवोरस नहीं, डीकम्पोजर्स होते हैं जो मोस्ट डाइवर्स होते हैं इकोसिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो क्या होती है? जो फर्स्ट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस का, वाटर का फोटोलिसिस है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फर्स्ट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में नहीं। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये होता है क्या? हाँ यही होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल, किसी एग सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो 8 है, तो क्रोमोसोम में एग सेल में एग सेल तो एन आपका हैप्लॉइड ही होता है ना, हैप्लॉइड होता है, HAPLOID। हैप्लॉइड को किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। दी व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का क्या होता है? ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे आपके 8 दी है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए। n की वैल्यू कितना दिया है? 8 दिया है, ऐसे सॉल्व करिए। n की वैल्यू जो है वो 8 दिया है। अब यहाँ 3n = क्या हो जाएगा? तो n की वैल्यू 8 यहाँ रख दीजिए, तो 3 × 8 8 3 24 आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आएंगे वो 24 आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस सॉइल विथ पोरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन सा सॉइल है जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो सबसे पोरेस्ट है, सबसे कम है? कौन सी सॉइल है? क्ले सॉइल होती है, उसमें क्या होता है ना, उसमें पोरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? आप लगाइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो क्ले नहीं होगा, ना ही लोम होगा, सैंडी सॉइल होंगे, क्योंकि इसमें पोरोसिटी सबसे अधिक होती है ना। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉइल विथ पोरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, रूमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन द सीड ऑफ फैमिली। किस फैमिली के सीड में रूमिनेट एंडोस्पर्म पाया जाता है? तो वो इसमें कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, यूफोर्बिएसी या फिर एनोनिएसी। तो ऑप्शन नंबर इसमें 24 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनोकाट स्टेम में विथ ए सेकेंडरी ग्रोथ इज। अब इसमें देखिए, मोनोकाट जो होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है ना, लेकिन कुछ तो एक्सेप्शन आपको मिलते ही हैं। तो मोनोकाट आपको बताना है, मोनोकाट कौन से हैं? मोनोकाट प्लांट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है तो वो है एक्का। एक्का एक प्लांट होता है, मोनोकाट प्लांट होता है, लेकिन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइथियम इन्फ्लोरोसेंस, ये इन्फ्लोरोसेंस से क्वेश्चन लिया गया है। साइथियम इन्फ्लोरोसेंस में क्या फाउंड होता है? साइथियम इन्फ्लोरोसेंस फाउंड इन, तो ये देखिए इसमें आप क्या लगाएंगे? यूफोर्बिया लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर इसमें डी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम
प्रीमोडिया ओरिजिनेट बाय द डिवीजन ऑफ, लेटरल रूट जो डेवलप होते हैं प्रीमोडिया तो ओरिजिनेट होते हैं किसके डिवीजन से, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें देखिए पेरीसाइकिल सेल्स जो होती हैं वो लाइन करती हैं बिटवीन, कहाँ पे रहती हैं, बिटवीन टू प्रोटोजाइलम पॉइंट के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया जो होती है उसमें डिफर करती है फ्रॉम प्लांट से इन दैट दे डू नॉट हैव। अब देखिए कह रहा है कि बैक्टीरिया प्लांट से डिफर होती है, मतलब अंतर होता है बैक्टीरिया और प्लांट में, डिफर तो होता है लेकिन बैक्टीरिया में दे डू नॉट हैव क्या नहीं होता है, डीएनए नहीं होता, आरएनए नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि प्लांट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है लेकिन बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से ये प्लांट से डिफर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सही ही करेंगे, ये तो मैंने लगभग 20-30 बार करा ही दिया है अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय क्यों क्या व्हिटेकर, तो ऑप्शन नंबर व्हिटेकर देख लीजिए, जैसे ही 5 किंगडम मिले व्हिटेकर तुरंत याद आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो स्टेज होती है प्लांट में, तो यहाँ कह रहा है कि गैमेटोफिटिक डोमिनेंट स्टेज किस में देखने को मिलता है, तो आप ये क्वेश्चन बताइए, आप ब्रायोफाइट्स में देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में नहीं, गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरिनॉइड, पायरिनॉइड आर मेड अप ऑफ, पायरिनॉइड क्या होता है, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, पायरिनॉइड क्या होती है बताइए, पायरिनॉइड सही ऑप्शन देखिए प्रोटीनियस सेंटर होता है, ऐसे बना होता है, प्रोटीन जो होता है सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ जो होते हैं ये स्टार्च सीथी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रैग्मोप्लास्ट इज ऑर्गेनाइज एट द, ये देखिए फ्रैग्मोप्लास्ट जो बनते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं एट द कब, एनाफेज के बिगनिंग में या फिर एंड ऑफ एनाफेज में या बिगनिंग ऑफ टेलोफेज में या एंड ऑफ टेलोफेज में, तो देखिए सेल साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है, आपको आएगा ही, तो सेल साइकिल से क्वेश्चन करके ज़रूर जाइएगा, मैंने कराया भी है, काफ़ी क्वेश्चन कराया है, तो 33 का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑफ एनाफेज, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, एनाफेज के लास्ट में एंड में आपका ये फ्रैग्मोप्लास्ट बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रूट आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, देखिए जो फ्रूट होते हैं फल होते हैं नॉट फाउंड जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, नहीं बनता है, फ्रूट नहीं पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि दे हैव नो ओवरी, दे आर नॉट पॉलिनेटेड नहीं, दे आर सीडलेस होते हैं नहीं, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन इसमें दे हैव नो ओवरी, इसमें ओवरी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मिडिल लेमला इज प्रेजेंट इन, देखिए आप बताइए इसमें मिडिल लेमला, जो मिडिल लेमला होती है उसमें प्रेजेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें देखिए आउटसाइड इनसाइड द सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमला में इनसाइड सेकेंडरी वॉल, इनसाइड द प्राइमरी वॉल, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, देखिए ये एकदम सही है, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, ये ऑप्शन आपका 37 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है सेल वॉल जो एडजेसेंट प्लांट सेल होती है वहीं पे होती है, तो एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिडिल लेमला जो होती है किसकी बनी होती है, मिडिल लेमला आप यहीं पे लिख सकते हैं कि जो मिडिल लेमला बनी हुई होती है वो बनी होती है किसकी, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेज की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेज या फिर मैग्नीशियम पेक्टेज की ये बनी हुई थी, कैल्शियम हो गया एंड मैग्नीशियम पेक्टेज की बनी होती है, PECTATES पेक्टेट्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दी एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड, दी एज ऑफ ट्री, अगर आपको किसी प्लांट का एज पता करना है कि ये प्लांट कितना पुराना है, तो काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग, तो प्लांट की एनुअल रिंग आप काउंट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो उसको एक टर्म से जानते हैं, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, प्लांट के इसके डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर प्लांट की स्टडी की जाती है कि कितना एज है,
तो प्लांट एज की स्टडी को ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C3 प्लांट। C3 प्लांट में द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो डार्क रिएक्शन के दौरान जो फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन होती है उसमें C3 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? वो PGA होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताना है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? राइबोसोम की वजह से होता है। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे जो राइबोसोम होते हैं अब्सेंट होते हैं, लेकिन रफ आपको लग भी रहा होगा रफ कौन सा, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट बना हुआ है वो रफली है, रफ ऐसे ऐसे रफ है, खुरदुरा द्वार है। खुरदुरा कैसे हुआ? क्योंकि उस पे राइबोसोम है। तो ऐसे याद करिए ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट, स्मूथ पे अब्सेंट, तो ऐसे याद करिए। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा? कंटेंस राइबोसोम, दैट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कंटेंस राइबोसोम। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ स्मूथ की बात करेगा तो आप लिपिड लगाएंगे, और अगर बात करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ पे राइबोसोम प्रेजेंट, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे प्रोटीन लिख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन, और ये लिपिड। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन, टिकोइक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ये सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टोसाइनिन कंटेन, प्लास्टोसाइनिन में क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फिर या कैल्शियम। तो 43 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? कॉपर प्रेजेंट होता है, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये कह रहा है कि कौन सा पिरामिड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑलवेज, हमेशा किस में आपको पिरामिड देखने को मिलता है? हमेशा अपराइट ही देखने को मिलेगा, कभी भी ऐसे डाउनवर्ड आपको पिरामिड देखने को नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं, हमेशा अपराइट फॉर्म में ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पिरामिड। तो ये देखने को मिलता है एनर्जी में, पिरामिड ऑफ एनर्जी में। तो 44 का ऑप्शन नंबर एकदम देखिए गलत करने की कोशिश करा रहा है क्वेश्चन, बोथ कह रहा है ए में और सी में, बायोमास और एनर्जी में, लेकिन ऐसा नहीं। पिरामिड ऑफ एनर्जी में जो पिरामिड बनता है वो ऑलवेज अपराइट ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लैंग्वेज में भी दे रहा है ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, हमेशा पिरामिड जो होता है अपराइट ही बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं बनता है। तो वो पिरामिड ऑफ एनर्जी में देखने को मिलता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है इसमें? CO2 है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, या फिर H2O। तो 45 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये देखिए, वर्क ऑफ बीडल एंड टाटम। बीडल एंड टाटम कौन है? एक साइंटिस्ट हैं जो न्यूरोस्पोरा प्लांट पे क्या किए थे? अपना वर्क किए थे। वर्क ऑफ बीडल एंड टाटम ऑन न्यूरोस्पोरा क्रेसा प्रूव्ड दैट, तो क्या प्रूव करने के लिए ये जो वर्क किए थे न्यूरोस्पोरा पे? तो 46 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? इसमें देखिए, एवरी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एंजाइम। तो ये इसलिए न्यूरोस्पोरा पे जेनेटिक के लिए कुछ इस पर रिसर्च किए थे और बताए थे कि एवरी जीन, प्रत्येक जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है फॉर एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए। स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एवरी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टेस्ट क्रॉस इज, टेस्ट क्रॉस किसके लिए होता है? किसके किसके बीच टेस्ट क्रॉस कराया जाता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, 47 का ऑप्शन नंबर सी, F1 क्रॉस कराया जाता है किसके बीच?
होमोजाइगस रिसेसिव के भी, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव कैपिटल टी, स्मॉल टी को होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुके हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हुआ नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो आपको रिवाइज सभी करके ज़रूर जाने हैं। तो आई होप आप कर भी रहे होंगे। लिंक एंजाइम इन सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में कौन सी एंजाइम होती है जो लिंक होती है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो सेलुलर रिस्पायरेशन में एंजाइम लिंक होती है, इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन सा आयन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बाउंड जुड़ा होता है टू एन एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं को एंजाइम ही तो बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1959 में फॉर इन विट्रो सिंथेसिस, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड इन विट्रो सिंथेसिस नोबेल प्राइज मिला था। हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1959 में एक को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। और किस लिए दिया गया? इन विट्रो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का इन विट्रो सिंथेसिस के लिए। तो वो टाटम थे या डार्विन थे या कॉर्नबर्ग या फिर खुराना थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको कौन सा लगाएंगे? कॉर्नबर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन एक बार ज़रूर आपके दिमाग से, आपके आंखों से एक बार ज़रूर गुजरने चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं अंदर जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो तो रिवाइज किए होंगे, 400-500 वीडियो रिवाइज करने थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गए और आपके जीके हो गए। तो सभी वीडियो आप रिवाइज किए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी भी कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अच्छी वीडियो का प्रोवाइड करता ही रहता हूं, और आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज कर ही रहे होंगे। चलिए हम लोग केमिस्ट्री पे मूव, तो चलिए हम लोग कुछ केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये जो स्लाइड सेलेक्ट किया गया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो टफ हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दी कंपाउंड C2H5 OC2H5 CH3 OCH2 CH2 CH3। अब ये देखिए आपका दो कंपाउंड दिया गया है। अब दो कंपाउंड में कह रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो आप जब केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन मेटामर्स करेक्ट हो जाएगा। अब मेटामर्स क्या होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो मेटामेरिज्म आप पढ़ेंगे ना आइसोमेरिज्म में, उसमें इसमें देखिए अगर आपको ये निकालना है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगा। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेटामर्स उसको कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, फंक्शनल ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, देखिए ओ लगा है, और इसमें कितने कार्बन है टोटल? 2 2 4, इधर भी 4 कार्बन है। तो इसमें क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए? मेटामर्स में डिफरेंट होना चाहिए। जो एल्किल ग्रुप होता है C2H5 यहाँ लगा है, यहाँ CH3 देखिए लगा है, C2H5 CH3। तो यहाँ पे साइज ऑफ जो एल्किल ग्रुप की साइज है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक C2H5, लेकिन यहाँ पे CH3 एक तरफ C3 या 6 जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। तो इस हिसाब से एल्किल ग्रुप जो है डिफरेंट है दोनों साइड पे, आइदर साइड पे। और पॉलीवैलेंट एटम ग्रुप ज़्यादा होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं मेटामर्स। देखिए आप आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है ना, आप वो पढ़ें कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए हाँ, चलिए यहीं पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी जगह डिस्कस किया हूँ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप जरूर पढ़ के जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी वाला पोर्शन जरूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे देखिए अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मोनोडेंटेट लिगेंड कौन है, पॉलीडेंटेट, 2 डेंटेट तो आप मान के चलिए पढ़ सकते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? MONODENTATE मोनोडेंटेट लिगेंड, LIGAND लिगेंड, और हेक्साडेंटेट, 2 ये आप पढ़ के जाएंगे। HEXEA हेक्साडेंटेट,
उसके एग्जाम्पल आप पढ़ के जाएंगे। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? लिगेंड अब यही चीज़ें ना, पता नहीं आप लोग लिगेंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, जैसे एक चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ K4, एक आपको कॉम्प्लेक्स साल्ट ले रहा हूँ K4FeCN, ये देखिए CN का होल 6। अब इसमें Ka क्या हो जाएगा? ये Ka जो पोटेशियम आपका K4 है, ये तो कैटायन है, ये तो कैटायन हो जाएगा। लेकिन जो ये Fe आपका है, ये सेंट्रल क्या है? सेंट्रल मेटल है। और जो आपका ये Cn होता है ना, Cn, यही आपका लिगेंड होता है। लिगेंड क्या होता है? यही लिगेंड होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, वो लिगेंड होता है। जो डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म करता है, बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोडेंटेट, MONO, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? TATE, मोनोडेंटेट लिगेंड का आपको लिख लेना है क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन देगा, कौन मोनोडेंटेट है? तो मोनोडेंटेट वो होता है जिसमें, देखिए डेंटेट का जिसमें एक डोनर एटम होता है, उसको मोनोडेंटेट कहते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन निगेटिव हो गया, NH3 हो गया, ये सब मोनोडेंटेट हैं। वाटर हो गया, ये अब NH3 में कौन क्या करता है? एक डोनर एटम होना चाहिए। लिगेंड का वह पार्ट जो मेटल से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, और लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसमें नाइट्रोजन करेगा, H2O हो गया, ये आप लिख सकते हैं। एक और लिख लीजिए CN निगेटिव में कौन डोनर आइटम है? इसमें CN निगेटिव में आपका जो डोनर आइटम है ना, वो कार्बन है। और आप देखिए NO2 आपका हो गया, इसमें ये क्या है? ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। OH निगेटिव हो गया, I निगेटिव हो गया, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। और एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल HEXA, HEXADENTATE। हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन सी होती है? ये तो आपको पता भी होगा, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो अभी तो पता ही हो जाएगा ना। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होती है वो होती है EDTA, ऐसे लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछा गया है। EDTA क्या होती है? हेक्साडेंटेट लिगेंड होती है। हेक्साडेंटेट में डोनर साइड जो होते हैं, हेक्साडेंटेट में डोनर साइड 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? 2 नाइट्रोजन होता है और उसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं। कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन डोनर आइटम होते हैं। तो हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल EDTA होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। व्हिच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम बताना है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसमें जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यही आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ए सिंथेटिक रबर। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन अच्छा भी है, नॉट ए सिंथेटिक रबर, कौन सा इसमें पॉलीमर है जिसमें सिंथेटिक रबर जो नहीं है? तो 83 का टेफ्लॉन, आप ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। ये थोड़ा नीट लेवल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं वही देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड। Pb3O4 में Pb का आपका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसमें 8/3 आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग द फॉलोइंग। इसमें से जो दिए गए हैं स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताने हैं कि कौन सा स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें जो I निगेटिव है वो स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख लीजिए 5.8 लीटर ऑफ गैस STP पे दिया गया है, 7.25 ग्राम, 7.25 ग्राम। देन द गैस कैन बी। अब ये 86 का जब सॉल्व करेंगे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। पर्पल ऑफ कैसियस इज, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पर्पल ऑफ कैसियस का कौन सा सही है? ये देखिए AU सॉल्व इन वाटर, जो गोल्ड होता है AU होता है। AU को क्या कहते हैं? गोल्ड ही बोलते हैं ना। गोल्ड सॉल्व इन वाटर को क्या कहते हैं? पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द गैस व्हिच रेडिली एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा जो रेडली एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो गैस को, आपको उस गैस का नाम बताना है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, रेडली एब्जॉर्ब किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक। अब इसमें लैंथेनाइड एलिमेंट दिए गए हैं, लैंथेनाइड आयन्स दिए गए हैं। अब इसमें करा कौन पैरामैग्नेटिक शो नहीं करता है, तो इसमें Lu3 पॉजिटिव जो है ये पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेस्ट फॉर नाइट्रेट द कंपोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग। इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, टेस्ट के दौरान कौन कंपोजिशन बताना है ब्राउन रिंग की, तो ब्राउन रिंग 90 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। FeSO4NO ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखिए FeSO4NO, FeSO4 दो ऑप्शन है, लेकिन आप एक ऑप्शन बी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दी एटॉमिक रेडियाई ऑफ TiGAr और HF, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए जो जिरकोनियम और हाफनियम होता है ना, इसका एटॉमिक रेडियाई सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट कार्बन के ये क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। तो ग्रेफाइट जो होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ये आपको बताना है। तो इसलिए कि क्योंकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इन ईच लेयर, जो ग्रेफाइट की लेयर होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगा देंगे। बोरेक्स इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन बोरान बाय द फॉलोइंग स्टेप। ये देखिए बोरेक्स जो आपका कन्वर्ट हो रहा है क्रिस्टलाइन बोरान में, क्रिस्टलाइन बोरान में ये कन्वर्ट होता है, तो आपको स्टेप बताना है। जो यक्स ये रेजेंट यूज किया जा रहा है, यक्स एंड वाई ये क्या यूज किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पे HCl यूज कर लेंगे, यक्स की जगह पे HCl और आपका यहाँ पे वाई की जगह एल्युमिनियम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 94 का आपका यहाँ पे डायमंड दिया गया है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे आपका डेल्टा H दिया गया है, इंथैल्पी दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, डेल्टा H आपका इस ग्रेफाइट और डायमंड का निकालना है। तो जब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी ऑप्शन आपका आएगा +1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन 95 का अगर ऐसे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका 11.46 आएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समय मत गवाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 97 नंबर देखिए, इसमें आपका सीजियम का जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, सीजियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम दिया गया है, सीजियम की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। स्ट्रांगेस्ट एसिड कंपाउंड, जो ये कंपाउंड दिए गए हैं उसमें स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन है, तो HOClO3, जिसमें ये देखिए ClO3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू, फैराडे लॉ जो है उस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड, किससे रिलेट करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये क्वेश्चन देखिए ये रिलेट करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनाल, एंटीसेप्टिक बताना है, क्लोरोजाइलिनाल क्या है इसमें, तो एंटीसेप्टिक जो है क्लोरोजाइलिनाल को बोलते हैं 4-क्लोरो-3,5 डाईमेथिल फिनाल, 3,5 डाईमेथिल है, यहाँ पे देखिए 3,5 डाईमेथिल फिनाल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है ना, आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन टू बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द लॉगरिथम ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन लॉग के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जो लॉगरिथम रेट कांस्टेंट होता है, तो 102 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, 1/t, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इन ये गिवन ट्रांजिशन सीरीज, हाँ ये देख लीजिए, गिवन ट्रांजिशन सीरीज में द एलिमेंट डिफर जनरली इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डी सीरीज में क्या हो जाएगा, डी सीरीज में आपको डिफर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी, जब आप समुद्र में सी में देखते हैं तो ब्लू कलर का वाटर दिखाई देता है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर स्काई जो देखते हैं स्काई में,
आसमान में देखते हैं तो ब्लू कलर शो होता है, किसकी वजह से, क्या चीज़ उसमें होती है, तो उसमें स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड डस्ट पार्टिकल के द्वारा क्या किया जाता है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल एंड डस्ट पार्टिकल के द्वारा। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं। ये 107 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड। अब इसमें 107 में पॉलीएमाइड कौन सा इसमें है, ये नायलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड है। पॉलीमर से क्वेश्चन है, पॉलीमर्स आप किए होंगे क्वेश्चन, मैंने 2-3 वीडियो कराई है पॉलीमर्स की, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलीमर्स देख के जरूर जाना है। पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइकाल विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमराइजेशन हो रहा है ग्लाइकाल का किसमें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएससी नेम आपको बताना है, आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको क्या बताना है, इस कंपाउंड को आपको आईपीएससी नेम बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 एथिल 6 फार्मिल हेप्टेनोइक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा कार्बन देखेंगे, फिर जो ग्रुप लगा है वो लगाएंगे। व्हाट इज़ द मास रेशियो बताना है, ये देखिए हाइड्रोजन में, ये भी देख लीजिए। व्हाट इज़ द मास रेशियो ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में जो मास बताना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का मास बताना है। तो आपका प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 2, ट्राइटियम में 3। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, एसिड रैन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस ऑफ, एसिड रैन जो प्रोड्यूस होता है किसके एक्सेस, उसमें कौन सी किसकी मात्रा, बाई किसके द्वारा एक्सेस होती है। एसिड रैन प्रोड्यूस किया जाता है बाई किसके द्वारा, किसके एक्सेस के, किसके अधिक मात्रा के द्वारा। तो 11 देखिए, 11 का ऑप्शन नंबर देखिए, सी ऑप्शन देखिए, रिलीज ऑफ NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये आप जान लीजिए, अगर कहीं पे एसिड रैन की बात कर रहा है तो आपको NO2 और SO2 याद करना है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ, ये आपको क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर बेस्ट कंसनट्रेटेड बाय फ्लोथ फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लोथ फ्लक्चुएशन मेथड में क्या सही हो जाएगा, सल्फाइड ओर कौन से हैं, सिनेबार आपका सल्फाइड ओर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी पर्पल कलर ऑफ केमेनोफोर इज डीकलराइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पर्पल कलर ऑफ केमेनोफोर इज डीकलराइज, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आप ऑप्शन नंबर लगाएंगे तो आइसोब्यूटेन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट सीरीज, ये आपका हो जाएगा दिस लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू द वाटर। ये देखिए, हाँ ये भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि लो डेंसिटी ऑफ आइस, जो बर्फ़ होता है उसकी डेंसिटी लो होती है कंपेयर टू वाटर, वाटर की अपेक्षा आइस की डेंसिटी कम होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू के कारण। तो 116 का ऑप्शन आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आइस की डेंसिटी कम होती है इसकी वजह से होती है, क्योंकि उसमें केग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना, गुफा लाइक स्ट्रक्चर, केब नहीं केग है, केग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से लो डेंसिटी ऑफ आइस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एकदम जमा हुआ होता है ना। ये देखिए, इसमें देखिए, ये एल्कली मेटल्स दिए गए हैं फ्रॉम साल्ट लाइक हाइड्राइड बाय द डायरेक्शन सिंथेसिस ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, आप बताना है। जो ये हाइड्राइड दिए गए हैं ना, इसके थर्मल स्टेबिलिटी बताना है। तो लिथियम के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो LiH का सबसे अधिक, फिर सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम हाइड्राइड, फिर रुबिडियम हाइड्राइड, फिर सीजियम हाइड्राइड। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव लेड प्रेजेंट इन सिल्वर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड यूज किया जाता है जो आपका सिल्वर में प्रेजेंट होता है लेड, उसको रिमूव करने के लिए। तो 120 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें क्यूपिलेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग इतने क्वेश्चन हम लोग कर लिए, नेक्स्ट में हम लोग और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। तो इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, केमिस्ट्री और हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन किए। चलिए, ये आप लोग करते रहिए, जितना हो सकता है कराएं। देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में ना अब तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन मैं कोई क्वेश्चन यार कहीं से क्वेश्चन अगर पुट कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ।
तो वही है कि सभी क्वेश्चन हो गए हैं। कोई क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है कि जो फ्रेम किए जाते हैं न्यू ना। प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन को मैं कवर कर दिया हूँ, 4-5 एग्जाम को जो कवर किया हूँ, तो क्वेश्चन बचे नहीं हुए हैं। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, और जहाँ आप इधर उधर अगर भटकेंगे ना तो क्वेश्चन सब वही कराते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करिए, बस उसी से कल्याण हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे।